हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें जो हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके हम लोग न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं सॉल्व। बेसिकली स्टूडेंट्स इस चैप्टर का जो पूरा एक्सप्लेनेटरी पार्ट है वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों ने भी जो है पूरा एक्सप्लेनेशन को अच्छे से कवर कर लिया है और समझ लिया है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हमें जो है कुछ न्यूमेरिकल से भी डील करना होता है, तो क्या क्या जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं और उन्हें सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, उस चीज को जो है हम लोग समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब वन बाय वन आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आते जाएंगे, मैं आप लोगों को साथ ही साथ फॉर्मूलाज भी बताते जाऊंगी और सोल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। लेकिन मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है एंड दैट इज कि आप लोगों के सामने कोई भी क्वेश्चन आया है तो आप लोग ट्राई करो कि सबसे पहले जो है खुद उसको सॉल्व करो एंड देन उसके बाद में मतलब वीडियो को पॉज कर दो, उसको सॉल्व कर लो और फिर जो है वीडियो को वापस रिज्यूम करके देख लो कि आपने जो सोल्यूशन किया है वो सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो कहाँ पर गलती हुई है, अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो मैं एक्सप्लेन करूंगी ही हर एक पर्टिकुलर जो है आपके क्वेश्चन को, तो अकॉर्डिंगली जो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कैसे जो है आपको कैसे किस वे में जो है इन्हें डील करना होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बता क्वेश्चन नंबर 1, if APC of an economy is 0.8, what should be savings at an income level of 2000 crores? अब क्वेश्चन को डील कैसे करना है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आया है तो आप लोग क्या करो, अगर देखो कोई बड़ा क्वेश्चन है तो एक काम किया करो कि गिवन लिख लिया करो कि क्या क्या चीजें जो है आपकी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आप लोगों को फाइंड क्या करना है ये लिख लिया। अब होता क्या है कि जैसे कि यहाँ पर तो हम लोगों ने जो है डायरेक्टली सोल्यूशन पर गए हैं, लेकिन मैं उसके पहले कि आपको एक दो स्टेप्स और बता रही हूँ बिकॉज कभी कभी ये होता है कि आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करें, या फिर हो सकता है कहीं सॉल्व करते करते जो है आगे आप कहीं पर कोई मिस्टेक जो है वो कर दो, तो इन सब में मार्क्स तो कटेंगे लेकिन हर क्वेश्चन पर कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाए, इसे हम अश्योर कर सकते हैं। कैसे अश्योर कर सकते हैं? प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू। अगर आप इतना लिखोगे ना तो जहां आपको 0 मिल रहा होगा वहां आपको एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो मिलेगा, और हाफ मार्क्स भी बहुत जो है कीमत का होता है, ठीक है, बहुत मायने रखता है, उसकी भी वैल्यू होती है। तो ये मत समझना कि हाफ में क्या हो जाएगा, देखो हाफ हाफ मिलाकर आप हो सकता है पास भी हो जाओ, हाफ हाफ मिलाकर हो सकता है कि आप फर्स्ट आ जाओ, या जो है आप जो है फर्स्ट ना आप कर सेकेंड थर्ड वाली रैंक पर पहुंच जाओ, तो हाफ मार्क्स जो है वो लाइक एक अगर देखा जाए तो वैल्यू रखता है। ठीक है, तो अब कैसे जो है आप इस हाफ मार्क्स को तो एटलीस्ट जो है सिक्योर कर सकते हो। अब अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको हाफ मिल जाएगा, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो इसके आगे आप एक दो स्टेप्स और करोगे तो 1 या 1.5 भी मिल सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग कि आपने कितना सोल्यूशन किया है। अब गिवन क्या है आपके पास में इस क्वेश्चन में? गिवन है हम लोगों के पास में कि जो एपीसी है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0.8 एंड आई होप सो कि आप लोग जो है इसका एक्सप्लेनेटरी पार्ट कवर कर चुके हो। अगर नहीं पढ़ा होगा तो प्रॉब्लम आपको होगी कि आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, तो अगर नहीं पढ़ा हो तो अभी भी जो है इसको पॉज कर देना वीडियो को और पहले आपका जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, आपका जो कंसेप्ट वाला पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, नाउ एपीसी इज गिवन 0.8, उसके बाद में व्हाट शुड बी द सेविंग्स, फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना है हमें सेविंग्स को। कब? कौन से पर्टिकुलर इनकम लेवल पर? 2000 करोड़ पर। ठीक है, दैट मीन्स जो इनकम है वो आप लोगों के पास में गिवन है कितनी? 2000 की। ठीक है, तो ये हमने इतनी चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन लिख दी है। अब इसके बाद में प्रॉपर फॉर्मूलाज लिखो, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो सिर्फ लास्ट में नंबर कटेगा, बाकी सबके तो मार्क्स आपको मिलेंगे। अब फॉर्मूलाज लिखते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास में दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है? एपीसी गिवन है तो हमें पता है कि एपीसी क्या होता है, एपीसी इज इक्वल्स टू कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम होता है, राइट, हमें ये पता है। आपका अगर एपीसी है 0.8 इज इक्वल्स टू कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2000 जो कि इनकम गिवन है, तो इसके थ्रू क्या निकल जाएगा? इसके थ्रू निकल जाएगा आपके कंजम्पशंस। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको सिखा रही हूं, जो आपको याद रह जाए, जो आपको इजी लगे, आप उस पर्टिकुलर तरीके को, उस पर्टिकुलर जो है मेथड को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा? आपका कंजम्पशन निकल जाएगा। नाउ वी नो स्टूडेंट्स की जो इनकम है वो क्या है?
वो होती है C प्लस एस, ठीक है। अगर फॉर्मूलाज याद नहीं तो मैं आपको साथ साथ में फॉर्मूला बताते जा रही हूँ। इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। अब आपके पास में इनकम तो ऑलरेडी 2000 की क्या है, गिवन है। उसके बाद में कंजम्पशन इसके थ्रू निकल जाएगा, कितना निकलेगा, दैट विल बी 1600, राइट। 8 इंटू 2 16 होगा, तो 1600 जो है वो आपका कंजम्पशन निकलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1600 का कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अब बहुत सिंपल है, 2000 में से 1600 को माइनस कर दो, सेविंग्स आ जाएगी, दैट वुड बी 400 करोड़, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो सेविंग्स की वैल्यू जो है 400 करोड़ आ रही है। ये था आपका पहला मेथड। अब चलते हैं दूसरे मेथड की साइड। मेथड्स हमें दोनों पता होना चाहिए, तो दूसरे मेथड के साइड चलते हैं और देखते हैं कि उसके थ्रू आप कैसे जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हो। देखो एक कंसेप्ट वी नो कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसको हमने जो है प्रॉपर इसको सॉल्व करके भी देखा है कैसे होता है। आपका एपीसी क्या है, सी डिवाइडेड बाय वाई, एपीएस क्या होता है, एस डिवाइडेड बाय वाई। इसका एलसीएम निकालो जरा, तो नीचे तो y आ जाएगा और ये ऊपर c प्लस एस होगा। c प्लस एस क्या होता है, y होता है, तो y बाय y कितना होगा, 1 होगा। तो इसके थ्रू हमें पता है कि एपीसी प्लस एपीएस कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। एपीसी की वैल्यू जो है वो हमारे पास में गिवन है कितनी, 0.8 प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू आपका 1। तो इस हिसाब से अगर हम लोग एपीएस की वैल्यू निकाले तो कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 0.8 विल गिव यू 0.2। तो एपीएस की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास में 0.2, ठीक है। अब एपीएस आ जाएगा तो इससे हम सेविंग निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, चलो इसको मैं रब कर रही हूं। अब इसमें जो है हम लोग सेविंग्स को फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली आपका जो एपीएस है दैट इज इक्वल्स टू सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। एपीएस की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने फाइंड की, कितनी थी, 0.2 इज इक्वल्स टू सेविंग्स तो गिवन नहीं है और ये इनकम आ गई आपकी 2000 की, ठीक है। 0.2 इंटू 2000 कितना आएगा आंसर, 400। तो आ जाएगा आपके पास में सेविंग्स की आंसर दैट इज 400 करोड़। तो दोनों ही मेथड से आपका आंसर सेम आने वाला है, प्रोवाइडेड आपने अगर सही कैलकुलेशन की है तो, ठीक है। तो ये जो है ये चीज आई गेस आप लोगों को समझ में आ गई है कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एंड आई होप सो कि दोनों ही मेथड से जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। देखो यहाँ पर भी हमने लिखा है कि वी नो कि एपीसी इज इक्वल, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1 होता है। गिवन चीजें हमने लिखी दैट इज एपीसी 0.8 है, सो एपीएस जो है वो आपका 0.2 हो जाएगा। फिर एपीएस का जो है वो लिखा कि ऑल्सो वी नो कि एपीएस इज इक्वल्स टू सेविंग्स बाय इनकम होता है। इस पूरे को सॉल्व किया, ये रहा आपका आंसर दैट इज 400 करोड़ जो कि आपकी सेविंग्स है, ठीक है। सो आई गेस कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। The level of income in an economy increases from 20,000 crores to 70,000 crores, and as a result, the level of consumption increases from 15,000 to 45,000 crores. Calculate MPC. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। चेंज इन सी और चेंज इन वाई को कैसे निकालते हो, तो इसको निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है C1 दैट इज फाइनल कंजम्पशन माइनस इनिशियल कंजम्पशन, और ये हो जाएगा आपका फाइनल इनकम माइनस इनिशियल इनकम, ठीक है। क्या दोनों चीजें आपके पास में गिवन है, दोनों इनकम और दोनों कंजम्पशंस गिवन है क्या, यस बिल्कुल गिवन है, सीधे सीधे गिवन है आपके क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसे सॉल्व करने में। लेवल ऑफ इनकम दिया है इन एन इकोनॉमी, इंक्रीज हो रहा है 20,000 से 70,000 पर, मतलब कि ये है आपका y दैट इज योर इनिशियल इनकम और ये है आपकी y1, ठीक है। ये जो 70,000 है ये क्या है, ये आपका y1, ठीक है, दैट इज आपकी जो फाइनल इनकम है। एंड एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ कंजम्पशन इंक्रीजेस फ्रॉम रुपीज 15,000 टू 45,000। 15,000 क्या है, ये आपका इनिशियल कंजम्पशन है, 45,000 क्या है, ये आपका फाइनल कंजम्पशन है, ठीक है। यू नीड टू कैलकुलेट एमपीसी। तो अब चेंज इन सी कितना हो जाएगा, 45 माइनस 15,000 विच विल गिव यू 30,000, ठीक है। उसको माइनस करो तो आंसर 30,000 आएगा, 45 माइनस 15 करोगे तो। उसके बाद में यहाँ पर है 70,000 माइनस 20,000, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 50,000। अब बहुत ही सिंपली आप इसको डिवाइड कर दो, जीरोस तो सारे कैंसिल हो गए, ठीक है। फिर बचेगा आपके पास में 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 आंसर कितना आएगा 0.6।
तो एमपीसी कितना हो जाएगा आपका 0.6 हो जाएगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन में बोल दिया जाता कि एमपीएस निकालना है तो कैसे निकालते, सिंपल है, एमपीसी निकालोगे पहले, उसके बाद में वी नो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1, तो इजीली आपका एमपीएस निकल जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में बोलो एमपीएस कितना होगा तो आप आराम से बता दोगे मैम एमपीएस इसका जो है 0.40 होगा, बिकॉज 1 माइनस 0.6 विच विल गिव यू 0.4, जो कि आपकी एमपीएस की वैल्यू। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये क्वेश्चन जो है ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, प्रॉपरली क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पर आते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ऑल राइट, अब जो है हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। क्या चीज गिवन है, इनकम गिवन है स्टूडेंट, सेविंग्स गिवन है, ठीक है। आपको निकालना है क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है। कैसे निकालोगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। दोनों चीजें गिवन है, सेविंग्स भी गिवन है, इनकम भी गिवन है, तो ठीक है हम लोग जो है एक एक वैल्यू को, एक एक सेविंग्स की जो वैल्यू है उसको उसकी रिस्पेक्टिव इनकम के साथ में डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में जो है सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम आ जाएगा, दैट विल बी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। फिर आता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालोगे। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए है, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ठीक है, ये चीज चाहिए। कंजम्पशन तो हमारे पास में है ही नहीं और इनकम है, लेकिन इसमें अभी चेंज इन इनकम नहीं है, तो आपको चेंज इन इनकम निकालना है और चेंज इन कंजम्पशन निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन निकालोगे फिर उसके बाद में इसका चेंज इन कंजम्पशन निकालोगे, और फिर जो है ये आपका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इस पर्टिकुलर जो आपका लाइक इसका जो फॉर्मूला है उसमें ये चीजें पुट होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली उस हिसाब से ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। नाउ आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम कंजम्पशन निकालना जरूरी है क्या, हम एमपीएस के थ्रू भी तो एमपीसी को निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो अब अगर आप एमपीएस की बोलते हो बच्चों कि एमपीएस आपको निकालना है, तो कैलकुलेशंस कितनी क्या करनी है उस चीज को समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। हम लोग दो कलर्स में क्यों आ रहा है, एमपीएस अगर हमें निकालना है तो उसके लिए आपको कितनी कैलकुलेशंस करनी है उस पर आते हैं। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा चेंज इन सेविंग्स, ठीक है, क्योंकि एमपीएस भी क्या होता है, चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो चेंज इन सेविंग आप निकालोगे, उसके बाद में आप चेंज इन इनकम निकालोगे, ठीक है। उसके बाद में चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम के बाद में आप फाइंड आउट करोगे एमपीएस को, और फिर इस एमपीएस से आपको फाइंड आउट करना है कहाँ, ये एमपीसी, ठीक है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो 1 2 3 जो है आपकी कैलकुलेशंस करने के बाद में आपको मिलेगा एमपीसी। और अगर आप कंजम्पशन के लिए कंजम्पशन के थ्रू जाते हो तो आपको कितनी कैलकुलेशन करनी है, तो भी आपको 3 कैलकुलेशंस ही करनी है। कैसे समझते हैं, एक तो होगा आपका कंजम्पशन, फिर इस कंजम्पशन का चेंज इन कंजम्पशन, फिर आपका चेंज इन इनकम, ठीक है, और फिर अब इन दोनों को मिलाकर ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो जितनी कैलकुलेशन आप एमपीएस के थ्रू करोगे उतनी ही आप एमपीसी के थ्रू करोगे। तो आपको जो भी पर्टिकुलर सिस्टम अच्छा लगे उस हिसाब से जो है आप लोग जा सकते हो। आप एमपीएस को भी कैलकुलेट करके फिर एमपीसी को निकाल सकते हो, या फिर आप सेविंग और इनकम से कंजम्पशन को निकाल के और फिर एमपीसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एज पर योर विश आप इस पर्टिकुलर चीज को अंडरटेक कर सकते हो। ऑल राइट, सो आई होप सो कि आप लोगों ने जो है इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो और फिर उसके बाद में सॉल्व करके उसके बाद में जो है इसको रिज्यूम करके और चेक कर लेना कि आपके आंसर्स सही है या नहीं है। चलिए तो इसके जो सोल्यूशन है उस पर चलते हैं। तो बेसिकली मेरा अप्रोच तो यही कि कंजम्पशन निकाल लो ही है, ठीक है। तो कंजम्पशन जो है वो निकाला हम लोगों ने, कैसे निकालेंगे, सिंपल सी चीज है y माइनस एस करके। अब यहाँ पर समझना माइनस प्लस के जो साइंस है ना इनको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, इससे आपका आंसर सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। 0 माइनस -12, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 0 + 12 क्या आ जाएगा, दैट विल बी 12। तो ये आ गया आपका कंजम्पशन की वैल्यू, ठीक है। देन 20 माइनस -6,
माइनस माइनस 6, तो माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 20 + 6 कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। देन 40 माइनस 0, तो ये आ गया आपका 40, एंड देन उसके बाद में 60 माइनस 6, तो ये आ गया आपका 54। ये आपकी वेरियस कंजम्पशन की वैल्यूज आई है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है आपका चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम। यहाँ पर वो चीजें निकाल कर शो नहीं की गई है, लेकिन आप लोगों को शो करना है, वो माइट भी मिस हो गई होगी, लेकिन आपको जो है शो करना है, ठीक है। तो एक चेंज इन इनकम का कॉलम बनाना इधर कॉर्नर में, या फिर जो है इस कंजम्पशन के बाद में। यहाँ पर तो आपका कुछ चेंज इन इनकम रहेगा ही नहीं, वो जीरो है, उसके ऊपर क्या था वी डोंट नो। अब चेंज इन इनकम को कैसे निकालोगे, 20 माइनस 0 करके, क्या आया आंसर 20। 40 माइनस 20 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, अगेन दिस इज 20। 60 माइनस 40 करो तो आंसर कितना आया, अगेन इट इज 20, ठीक है। तो आपका जो चेंज इन इनकम है ये आ गई आपकी 20, 20 एंड 20। चेंज इन कंजम्पशन को निकाल लो। चेंज इन कंजम्पशन के लिए क्या करना है, बस वही ऊपर वाले को माइनस। अब 12 में से क्या माइनस करना है वी डोंट नो, ठीक है। तो इसको हम कुछ कंसिडर ही नहीं करेंगे, या फिर करना है तो 12 कर लो, 12 डिवाइडेड बाय 0 तो आपका अनडिफाइंड ही रहेगा आंसर, तो नहीं भी कंसिडर करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। देन 26 माइनस 12, क्या आएगा आंसर 26 माइनस 12 का, 14, राइट। तो 26 माइनस 12 करने पर आया आपके पास में 14। अब 40 माइनस 26 करो तो 40 माइनस 26 अगेन क्या आएगा आंसर 14, एंड 54 माइनस 40 अगेन आंसर क्या आ गया 14। अब ये कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया है, 14 14 14 20 20 20, सिर्फ एक ही बार डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको सब जगह लिख दो। 14 डिवाइडेड बाय 20 आंसर कितना आ गया 0.70, ठीक है। तो ये 0.70 जो है ये थ्रू आउट आपका क्या बन गया, MPC की वैल्यू जो है वो बन गई है, ठीक है। आई गेस क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को कि कैसे जो है इसको हमने फाइंड आउट किया है। देन आते हैं APS पर। APS दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, कैसे निकालेंगे, S डिवाइडेड बाय Y करके। -12 डिवाइडेड बाय 0 करोगे, आंसर अनडिफाइंड रहेगा तो इसलिए वहां पर हमने कोई वैल्यू नहीं लिखी है, ठीक है। आप 0 से डिवाइड करोगे तो कुछ डिफाइन थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है, तो दैट इज अनडिफाइंड। फिर -6 डिवाइडेड बाय 20, पॉइंट में आ जाएगा ना आंसर, यह है आपका -6 20, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 3 डिवाइडेड बाय 10 विल गिव यू 0.3, ठीक है। और ये माइनस में रहेगा, माइनस में क्यों रहेगा, क्योंकि ये 6 माइनस में है, तो अल्टीमेटली आपका जो एंड है वो तो माइनस में आना ही है। नेक्स्ट वाला इज 0 डिवाइडेड बाय 40। अब क्या है, 0 को आप डिवाइड कर रहे हो किससे, 40 से, तो 0 डिवाइडेड बाय 40 ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसको हमने 0.00, अब आप 0 को कितने भी पॉइंट लगा दो कोई मतलब थोड़ी ना, वो है तो 0 ही, तो या तो आप डायरेक्टली उसको 0 भी लिख सकते हो या 0.00 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मत सोचना कि ये नहीं हो सकता APS, बिल्कुल हो सकता है। अगर पूरी की पूरी इनकम कंज्यूम कर ली जाए या पूरी की पूरी जो इनकम है वो कंजम्पशन के लिए यूज कर ली जाए तो आपका APS 0 ही आएगा, और ऐसे केस में जो APC है वो 1 आता है, ठीक है। तो APS 0 बिल्कुल हो सकता है। क्या 0 नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, APC जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि एक पर्सन हमेशा कुछ ना कुछ जो है कंज्यूम करता है, बिकॉज कंजम्पशन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। इवन जब हमारी इनकम नहीं भी हो तो भी जो है एक पर्सन क्या करता है, कंज्यूम करता है, इसीलिए APC की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आती है, ठीक है। देन उसके बाद में जो लास्ट वाली सेविंग है दैट इज 6, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 60 से, तो 6 डिवाइडेड बाय 60 0.1 आ जाएगा आंसर, तो वही चीज 0.1, ठीक है। ये पीछे तो 0 लगाने का कोई सेंस नहीं है, इसकी जगह मैं 4 0 भी लगा दूं तो भी उसका मतलब यही है कि 0.1 है इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये वेरियस APS की वैल्यूज जो है वो निकल गई है। आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये चीज समझ में आ गई कि कैसे जो है इसे हम लोगों ने किया है फाइंड आउट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल कंप्यूट APC, APS, MPC, MPS। अब यहां पर आपको APC भी निकालना है, APS भी निकालना है, MPC भी निकालना है, MPS भी निकालना है, और गिवन क्या है Y दैट इज इनकम एंड सेविंग्स। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि आपको बोल दिया ये दोनों फाइंड आउट करो,
तो दोनों को ये नहीं कि आप जो है ना कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम एंड सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम कर रहे हो, नहीं, एक को फाइंड आउट कर लिया है, दूसरे को 1 माइनस करते जाओ, ठीक है, मतलब कि 1 माइनस जो भी पर्टिकुलर नंबर है उसको करते जाओ तो आपका जो है ना आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर रहे हो, कैलकुलेशन को इस मैनर में करो कि आप जो है प्रॉपरली उस चीज को शो कर पाओ और जो है बहुत ज्यादा आपका टाइम ना लगे, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो यू हैव व्हाट, आपको एपीसी एपीएस निकालना है, एमपीसी एमपीएस निकालना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास में क्या गिवन है, सेविंग्स गिवन है, कंजम्पशन नहीं गिवन है, तो आप वही करो, सेविंग्स वाले जो ये वेरिएबल्स है इनको निकाल दो, एपीएस और एमपीएस को फाइंड आउट कर लो, कंजम्पशन निकालने की जरूरत ही क्या है, इनको फाइंड आउट कर लेंगे, फिर 1 माइनस एपीएस कर देंगे तो एपीसी मिल जाएगा, और 1 माइनस एमपीएस कर देंगे तो एमपीसी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 जो है इन्हें हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हाँ, एमपीएस के लिए आपको चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम जो है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को करना है पॉज, और फिर उसके बाद में इसको रिज्यूम करो जब आपका पूरा सॉल्व हो जाए, और फिर जो है यहाँ पर जो आंसर आ रहा है उससे चेक कर लो कि आपका आंसर कितना सही है, ठीक है। ऑल राइट, ये रहा तो हमारे पास में आंसर। सबसे पहले क्या करें, चलो यहाँ पर तो इट्स फाइन, कंजम्पशन हम लोगों ने निकाल लिया है, बाकी नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, जो पर्टिकुलर मेथड मैंने अभी आप लोगों को समझाया उसके थ्रू भी आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले एपीसी को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर कंजम्पशन निकाल लिया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं कंजम्पशन को निकाल के। कंजम्पशन क्या होगा, बेसिकली इनकम माइनस सेविंग्स होगा, तो 50 माइनस 10 क्या हो गया आपका 40, 100 माइनस 40 करोगे तो आंसर कितना आ गया आपके पास में 60, 150 माइनस 75 करने पर आंसर आ जाएगा 75, एंड 200 माइनस 120 करने पर आंसर आ गया है कितना 80, ठीक है। यह आपकी वेरियस कंजम्पशन की वैल्यूज निकल गई है। अब एपीसी निकालना है तो बेसिकली क्या करना है हमें, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, 40 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ, 40 डिवाइडेड बाय 50 करोगे तो आंसर क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 0.8, ठीक है, तो ये हो गया आपका 0.8। नेक्स्ट है आपके पास में 60 डिवाइडेड बाय 100, ये तो बहुत सिंपल है, 60 डिवाइडेड बाय 100 है, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 10 बचा है, तो आंसर आ गया आपके पास में 0.60, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है 75 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है, तो 75 डिवाइडेड बाय 150 कर दो, अगेन बहुत सिंपल है ये डायरेक्टली क्या है 5 से कैंसिल आउट होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.5, तो एपीसी की वैल्यू कितनी हो गई 0.5 हो गई है। देन 80 डिवाइडेड बाय 200 कर दो तो ये आंसर आ गया आपके पास में 0.40, तो एपीसी की जो है आपके पास में ये जो है वेरियस वैल्यूज आ गई है, ठीक है। अब एपीसी की वैल्यूज आ गई है, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में हमें एपीएस एमपीसी और एमपीएस जो है इन्हें करना है क्या फाइंड आउट, ठीक है। अब 1 बाय 1 कर दो। एपीएस को फाइंड आउट करने के लिए अब आपके पास में दो मेथड्स हो जाएंगे, आप या तो सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम कर दो, या फिर जो है आप 1 माइनस एपीसी कर दो, दोनों में ही आंसर क्या होगा आपका सही आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस एपीसी कर देखें अगर हम लोग, तो 1 माइनस 0.80 क्या आ गया 0.20, 1 माइनस 0.60 ये आ गया आपके पास में 0.40, ठीक है। देन 1 माइनस 0.50 ये आ गया हमारे पास में 0.50, एंड 1 माइनस 0.40 दिस विल गिव अस 0.60, ठीक है। यही सेम चीज अगर आप डिवाइड करोगे 10 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना आपके पास में 0.20, 40 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कितना आ गया 0.40 आ गया, 75 डिवाइडेड बाय 150 करने पर 0.50, एंड 120 डिवाइडेड बाय 200 करने पर 0.60। ऑल राइट, तो ये आपकी वेरियस एपीएस की जो वैल्यूज है ये बन गई है। नाउ आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स एमपीसी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है। ये वाला तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वाला देखें तो 60 माइनस 40 आंसर कितना आ रहा है 20। इधर अगर देखा जाए तो 75 माइनस 60 करने पर आंसर कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास में 15, एंड 80 माइनस 75 करेंगे तो आंसर कितना आया है 5 आया है। चेंज इन y को भी हम लोग फाइंड आउट कर लें, तो चेंज इन y की वैल्यू क्या आएगी, ये तो कुछ भी नहीं। देन 100 माइनस 50 करोगे आंसर आ गया है आपके पास में 50, 150 माइनस 100 करने पर भी आंसर आ रहा है 50, एंड 200 माइनस 150 करने पर भी आंसर आ रहा है 50, ठीक है। नाउ क्या करना है आपको 20 डिवाइडेड बाय 50
इट इज बेसिकली 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.40। ऑल राइट, नेक्स्ट वाला 15 डिवाइडेड बाय 50, ये हो गया 3, ये हो गया 10, तो ये आ जाएगा आपका 0.30, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट 5 डिवाइडेड बाय 50, तो ये क्या आ जाएगा 0.10। ऑल राइट, अब फिर से इतनी मेहनत मत करना कि चेंज इन सेविंग्स निकालो, एमपीसी निकल गया है ना, सीधे सीधे माइनस कर दो 1, मतलब 1 में से माइनस कर दो तो आंसर आपके एमपीएस के आ जाएंगे। तो 1 माइनस 0.40, ये हो गया आपका 0.6, 1 माइनस 0.3, तो ये हो गया आपका 0.7, एंड 1 माइनस 0.1, तो ये आंसर आ गया आपके पास में 0.90, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके वेरियस एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस की वैल्यूज, एंड आई होप सो कि आप लोगों को जो है समझ में भी आ गया कि कैसे जो है हमने किया है इसका कैलकुलेशन। और ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत सारी चीज जो है वो इजी हो जाती है, बिकॉज इस एक ही क्वेश्चन में हमने सारी चीजों को फाइंड आउट करके देख लिया, ठीक है। जो आपके ये सारे वेरिएबल्स है इनको क्या कर लिया है, फाइंड आउट करके हमने देख लिया है, समझ लिया है। तो यहाँ पर आपका जो है बहुत सारा पार्ट क्या हो जाता है, क्लियर, कि हाँ ये चीजें आ गई है कि इनको हमें कैसे करना है फाइंड आउट, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ऑन द बेसिस ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन c is equals to 120 plus 0.40 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके पास में एक कंजम्पशन फंक्शन गिवन है स्टूडेंट्स, और आपके पास में ये कुछ क्वेश्चंस उन्हें आपको करना है आंसर। सबसे फर्स्ट है डिराइव द सेविंग फंक्शंस, then determine the saving at the income level of 500 crores, and third at what level of income saving becomes zero। एक बार आप खुद कोशिश करो कि कैसे इसको सॉल्व करना है। बेसिकली सेविंग फंक्शन गिवन है, सेविंग फंक्शन क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई, राइट, सॉरी सेविंग नहीं, कंजम्पशन, आई एम सो सॉरी, कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, और कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है आपका, सी बार प्लस बी वाई। सी बार इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी का मतलब एमपीसी, और वाई का मतलब इनकम। अब कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन आपको करना है डिराइव। पहले लिखो सेविंग फंक्शन होता क्या है, इस पर्टिकुलर मैनर में लिखो, और उसके बाद में आंसर आपको अपने आप मिलेगा कि क्या होगा आपका सेविंग फंक्शन, ठीक है। एक बार खुद कोशिश करो, उसके बाद में मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगी। तो आई होप सो कि आप जो है कोशिश कर रहे हो, एंड आई होप सो कि अब आपका हो गया है, लाइक आपने वीडियो को पॉज कर दिया होगा, आपने जो है चीजों को फाइंड आउट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब इसके सोल्यूशन पर आते हैं। देखो बेसिकली सेविंग फंक्शन होता क्या है स्टूडेंट, सेविंग फंक्शन को अगर हम लोग लिखें तो इट इज s इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ठीक है। ये होता है आपका सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है उसको भी लिखूं एक बार, कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, और इसकी जो वैल्यूज है वो हमारे पास में गिवन है, दैट इज 120 प्लस 0.40 y, ये y मिसिंग है, यहाँ पर y आएगा 0.40 y, ठीक है। अब इनकम की वैल्यू तो नहीं गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकम की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हम इनकम को एज इट इज y लिखेंगे, बाकी की जो वैल्यूज है उन्हें हम पुट कर देंगे, ठीक है। सी बार कितना है 120, माइनस सी बार कितना हो जाएगा माइनस 120, सो सिंपल, राइट। b कितना है स्टूडेंट्स 0.40, तो 1 माइनस b क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 माइनस 0.40 विच विल बी इक्वल टू 0.60, ठीक है। 1 माइनस b चाहिए ना आपको वहां पर, तो 1 माइनस b क्या हो गया आपका 0.60, और ये y एज इट इज y आ जाएगा, बिकॉज हमारे पास में अभी इनकम की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेविंग फंक्शन। ऑल राइट, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप सो कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी बहुत ही इजी था, बस प्रोवाइडेड आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या है, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन होता क्या है, ठीक है। देन उसके बाद में आपको डिटरमाइन करना है सेविंग्स एट द इनकम लेवल ऑफ 500 करोड़। अगर इनकम आपकी 500 करोड़ की है तो आपकी सेविंग्स कितनी होगी। अब ये जो पर्टिकुलर आपके पास में फंक्शन आया ना स्टूडेंट्स, इसी को आपको जो है आगे कैरी फॉरवर्ड करना है कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पर हमारे पास में इनकम की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो हमने उसको एज इट इज वाई लिख दिया। अब हमें इनकम की वैल्यू दी जा रही है कि अगर इनकम आपकी 500 करोड़ है तो आपकी जो है सेविंग्स कितनी होगी, तो बस इस वाई की जगह पर क्या करो 500 लिख दो, ठीक है। तो दैट विल बी 120 प्लस 0.60 मल्टीप्लाइड बाय 500। इसको कर दो सॉल्व करके आपके पास में आंसर आ जाएगा किसका, सेविंग्स का, ठीक है।
नेक्स्ट इज एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम्स जीरो, किस पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर आपकी जो सेविंग है वो बन जाएगी जीरो। मतलब कि आपको अब जो है y को कैलकुलेट करना है। अब समझो ये पर्टिकुलर फंक्शन को ही हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्या गिवन है, s इज इक्वल्स टू -120 प्लस 0.60y। यहाँ पर ना तो y है अभी तक और ना ही s है, तो हम लोग कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है कि सेविंग्स क्या है, जीरो है, तो इसको अज्यूम करो कि ये जो s है ये हो गया आपका जीरो। ठीक है, तो अब तो हम y को फाइंड आउट कर सकते हैं। 120 इधर चला जाएगा प्लस में, तो 0 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0.60y। ऑल राइट, अब ये इसको और अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 0.60 इज इक्वल्स टू y। इसको कर दो सॉल्व, तो आंसर निकल जाएगा आपका कि आपकी जो है इनकम कितनी होगी जब सेविंग्स क्या है, जीरो है। ठीक है, आई गेस कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है सॉल्व। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आंसर्स को। सो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है हमारे पास में, वी नो कंजम्पशन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज c is equals to c bar plus by. So it means 120 is autonomous consumption, that is c bar, and 0.40 indicates MPC, या फिर इसे हम B जो है यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। तो सेविंग फंक्शन इज गिवन एज s is equals to minus c bar plus 1 minus by। ठीक है, तो अब एक एक चीज को फाइंड आउट करके बता दें। MPS that is 1 minus B is equals to 1 minus MPC, that is 1 minus 0.40 which is equal to 0.60. Putting the values 1 minus B और MPS, ठीक है, S is equals to minus 120 plus 0.60y। ऑल राइट, ये हो जाता है आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड वाले पर आते हैं। सेकेंड वाला है फॉर savings at income y of 500 crores, putting the values of 1 minus b, c bar and y in the saving function. So we get s is equals to 120 plus 0.60 into 500 is equals to 180 crores. इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 180 crores जो है ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज जो थर्ड वाला है, सेविंग विल बिकम जीरो एट ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज व्हेन y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। हाँ, ये चीज तो बहुत क्लियर है, जहां पर कंजम्पशन और इनकम एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो आपकी सेविंग उस पॉइंट पर क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, सो रिप्लेसिंग c विथ y इन द कंजम्पशन फंक्शन टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट। अब कंजम्पशन फंक्शन हमें गिवन था c इज इक्वल्स टू आपका जो है c बार प्लस by वाला, तो हमें पता है कि जब आपकी इनकम जब आपकी सेविंग जीरो होगी तो आपका कंजम्पशन और इनकम इक्वल होगा। तो इस c को हमने रिप्लेस कर दिया y से, तो y इज इक्वल्स टू 120 प्लस 0.40y। अब जब दो पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस आपके पास में y के हैं तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, मैं वापस आपको ला रही हूँ वहीं पर जो पर्टिकुलर सिस्टम मैंने अभी आपको सिखाया था, उससे भी सेम आंसर ही आएगा। अभी चेक कर लेते हैं हम लोग, y माइनस 0.40y आप करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0.60y इज इक्वल्स टू 120। और यही चीज अभी थोड़ी देर पहले हम इस इक्वेशन तक पहुंच गए थे जब हमने सेविंग्स को जीरो मान लिया था और जो है सारी चीजों को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो तब भी इसी एक्सप्रेशन पर पहुंचे थे। अब क्या करना है, 120 डिवाइडेड बाय 0.60 करना है, तो आपकी निकल जाएगी इनकम। कितनी हो गई इनकम आपकी, 200 हो गई। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, दैट इज 200। तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पर इस पर्टिकुलर मैनर से भी फाइंड आउट कर सकते हो और सेविंग फंक्शन में सेविंग को जीरो मानकर भी फाइंड आउट कर सकते हो। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि इसमें क्या हमें करना है फाइंड आउट। Now estimate the value of aggregate demand in an economy if autonomous investment, that is I, is equals to 100 crores, marginal propensity to save is 0.2, level of income is 4,000 crores and autonomous consumption expenditure, that is C bar, is equals to 50 crores. क्या निकालना है आपको, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालोगे, AD इज इक्वल्स टू C प्लस I, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है।
राइट। एडी क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा हमारा एग्रीगेट डिमांड बनेगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है आपका, वो आपके पास में गिवन है, दैट इज 100 करोड़ का। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए है कंजम्पशन। कैसे निकालोगे कंजम्पशन को, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसी में तो देखा था हम लोगों ने। कंजम्पशन को फाइंड आउट करने का जो है तरीका हो सकता है, दैट कैन बी सी बार प्लस बी वाई। क्या चीज है गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है आपके पास में सी बार, दैट इज 50 करोड़, तो ठीक है सी बार हमारे पास में है जो कि हो जाएगा कितना 50 करोड़। बी दैट इज क्या, एमपीसी, क्वेश्चन में क्या गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब सेव गिवन है तो कंज्यूम निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे कंज्यूम को, एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस। ये चीज हम लोग अभी तक बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, तो दैट इज इक्वल टू 1 minus 0.2 which will be 0.8। ठीक है, बस इसको लिख दो यहाँ पर 0.8 मल्टीप्लाइड बाय y जो कि ऑलरेडी गिवन है हमारे पास में कितना 4000 करोड़ का, तो इनटू 4000। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कंजम्पशन की वैल्यू आ जाएगी। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट तो 100 करोड़ का ऑलरेडी गिवन है, प्लस कर देंगे बन जाएगा आपका एग्रीगेट डिमांड। इसको सॉल्व कर लो, इस 50 को एज इट इज 50 रहने दो सबसे पहले, तो इधर ही इन दोनों को कर लो मल्टीप्लाई। 8 इंटू 4 कितना होता है 32, आगे जीरोस लगा दे, अगर 3 जीरो लगाओगे तो इधर डेसिमल है तो ये आ जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो क्या होगा आंसर 3200। अब 3200 प्लस 50 विल गिव यू 3250। ठीक है, 3250 3250 जैसे आप बोल सकते हो, और इसमें आप ऐड कर दोगे आपका इन्वेस्टमेंट जो कि कितना है 100 करोड़ का है। तो 3250 में जब इन्वेस्टमेंट को ऐड किया जाएगा आंसर क्या बनेगा 3350। ठीक है, दैट इज 3350। ये बन जाएगी आपकी एग्रीगेट डिमांड। ऑल राइट, आई गेस समझ में आ गया है कैसे इसको करना है फाइंड आउट। अब यही चीज है कि अगर एग्रीगेट डिमांड का आपको पता है कि हाँ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ये कहाँ से पता चलेगा, जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है उससे पता चलेगा। उसी में तो हमने देखा है कि हाँ एग्रीगेट डिमांड जो है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम लोग बेसिकली जब पढ़ते हैं तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, और हमें 4 सेक्टर इकोनॉमी में वैसे भी नहीं पढ़ना है, हमें 2 सेक्टर इकोनॉमी में ही पढ़ना है, राइट। बिकॉज एज पर आर लेवल ऑफ स्टडी या आर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड हमें जो है 4 सेक्टर इकोनॉमी पर जाना ही नहीं है, हम सिर्फ 2 सेक्टर में ही पढ़ने वाले हैं। ऑल राइट, तो देखो वही चीज को हम लोग अगर प्रॉपर मैनर में लिखे तो एग्रीगेट डिमांड दैट इज एडी फंक्शन इज गिवन एज एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, और एडी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई प्लस 1। और ये एक जो है आपने एक बिग ब्रैकेट लगाया है कि उन सबको फाइंड आउट करने के बाद में जो है उसमें हम करेंगे प्लस आई को 1, शायद मैंने 1 बोल दिया, प्लस आई दैट इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सी बार 50 विच इज ऑलरेडी गिवन, बी और एमपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस जो कि हमने फाइंड आउट किया 0.8। Substituting the values of C bar and B in AD function, we get AD is equals to 50 plus 0.8 into 4000 plus 100 which will give you 3350। तो आपका एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया है 3350 करोड़ का। सिर्फ और सिर्फ अगर आप 3350 लिख कर आओगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने ये करोड़ नहीं लिखा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इतने सारे जो जीरोज हैं वो अगर आप खा गए हो तो आपके टीचर भी आपका जो नंबर है वो खा जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें जो भी मेजरमेंट का यूनिट है वो लिखना है, प्लस ये जो रुपी इंडिकेशन है वो भी आपको जो है प्रॉपरली करना है। ठीक है, सो आई गेस की चीज जो है वो आप लोगों को समझ में आ गई, जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। कैलकुलेट मल्टीप्लायर इफ एमपीसी इज, मल्टीप्लायर इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कि क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर कहाँ पढ़ते हैं, मनी एंड बैंकिंग में। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर अगर होता तो आपके पास में LRR होता, आपके पास में इनिशियल डिपॉजिट्स होते हैं। तो ठीक है, ऐसे घबराना मत कि मल्टीप्लायर अब कौन सा होगा, क्रेडिट होगा कि इन्वेस्टमेंट होगा, कौन सा होगा,
सीधी सी बात है, अगर क्रेडिट मल्टीप्लायर होता या क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर की बात की जाती तो वहां पर वो चीज प्रॉपरली जो है डिफाइंड होती, सिर्फ मल्टीप्लायर नहीं लिख कर देते, सिर्फ मल्टीप्लायर लिख कर दिया मतलब हाँ वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं। और अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आगे क्वेश्चन देख लो, एमपीसी की वैल्यू गिवन है, तो एमपीसी की वैल्यूज है आपके पास में 0.75 एंड 0.90, तो ये तो सीधा सीधा बता रहा है कि हाँ एमपीसी है तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ही होगा। नाउ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के एक बार सबसे पहले हम सारे फॉर्मूलाज देख लें। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं के से, जिसका पहला फॉर्मूला है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, क्या करेंगे डिसाइड करो एक बार खुद, ठीक है, फिर बताती हूं मैं। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। नाउ स्टूडेंट्स ये जो 1 माइनस एमपीसी है इसको हम एमपीएस भी तो लिख सकते हैं, तो इसका मतलब कि ये है आपका 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस ऑल्सो, और यहाँ पर हमारे पास में एमपीसी गिवन है तो हम डायरेक्टली एमपीसी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है, दैट इज 1 माइनस 0.75 एंड 1 माइनस 90 जो है 0.90 जो है इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास में मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना निकलेगा आपका, तो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी विच इज बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75, 1 माइनस 0.75 कितना होगा 0.25। अब ऐसे अगर सॉल्व करने में दिक्कत हो कि मैम ये कैसे होगा, हमें डिवाइड कर देने बन रहा है, इजी कर दो इसको, 0.25 है ना, तो इधर दो नंबर्स के जो है पहले पॉइंट है तो बस यहाँ पर 2 जीरोस लगा दिए, जैसे डेसिमल आप हटाते हो वैसे डेसिमल को हटा दो। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 5s are 25, 5 20s are 100, 5 1s are 5 and 5 4s are 20, तो आपका आंसर आ गया मल्टीप्लायर का कितना 20, सॉरी 4 नॉट 20, आपका आंसर आ जाता है मल्टीप्लायर का कितना 4। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि जब आप इनकम को बढ़ाओगे कितने टाइम्स, सॉरी जब आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे तो उसकी वजह से जो इनकम है दैट विल इंक्रीज 4 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला मल्टीप्लायर का जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, सो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.90 which is 1 divided by 0.10। अब इसको सॉल्व करना तो एक्सट्रीमली इजी है, नीचे क्या है 0.1 है तो इसको 1 लिखो, इसको 10 लिखो, आ गया आंसर। नीचे 1 का तो कोई मतलब वैसे भी नहीं है अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो आंसर आ गया आपके पास में 10। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो गई, मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जाती है हमारे पास में 10। ऑल राइट, तो ये आपका जो है मल्टीप्लायर वाला जो क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू एमपीसी वो हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट पर आते हैं, इन एन इकोनॉमी the marginal propensity to consume is 0.80 if the investment increases by 1000 crores, calculate the total increase in income, ठीक है। अब बेसिकली अभी अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था ना मैंने कि K इज इक्वल्स टू चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन I होता है या चेंज इन I डिवाइडेड बाय चेंज इन Y होता है। आई होप सो कि आप लोगों को इसका आंसर पता है क्या होता है, जो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i है वही सही है ना, यस वही जो है वो सही है। अब देखो k के जो वेरियस फॉर्मूलाज है ना वो एक बार आप लिखो तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। k दैट इज मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूलाज को जो है मैंने यहाँ पर साथ ही में जो है लिख दिया है। ऑल राइट, नाउ इसका मतलब क्या है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट में चेंज करो और उसकी वजह से आपकी इनकम में कितना चेंज हो रहा है, बेसिकली यही इसका मतलब होता है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आपके पास में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट मीन्स इसकी वैल्यू गिवन है जो कि आपकी 0.8 if the investment increases by 1000 crores। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में डायरेक्टली चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है, दैट इज ये जो कि है आपका 1000 crores का, और बोला गया है कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम।
अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ता है तो इसकी वजह से इनकम में कितना जो है इंक्रीमेंट होगा या इनकम कितनी बढ़ेगी, तो ये आपको चेंज इन वाई निकालना है। अब अगर हम लोग देखें सिर्फ ये वाले फॉर्मूला को, तो इसमें हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ चेंज इन आई गिवन है। क्या आप सिर्फ चेंज इन आई की हेल्प से चेंज इन वाई को निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपके पास में एक और वेरिएबल तो होना चाहिए। एक और वेरिएबल क्या होगा? के होगा। के को आपके पास में फाइंड आउट करने का और भी फॉर्मूला है, दैट इज दिस वन, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, फाइंड आउट कर लेते हैं। के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद में के की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके और चेंज इन वाई को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका एक तरीका। मैं आपको सारे जो मेथड्स है वो बता दूं, ये हो जाएगा आपका क्या एक तरीका कि आपने क्या किया है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की हेल्प से पहले जो है के की वैल्यू को फाइंड आउट किया, फिर इस के जो यहाँ से आपकी वैल्यू निकलेगी उसको यहाँ पर आप पुट करोगे और फिर जो है इस फॉर्मूला में पुट करके आपके पास में चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो है ही, तो चेंज इन इनकम जो है इसको कर लोगे फाइंड आउट। ठीक है, आई गेस इतनी चीज तो क्लियर है। अब जो इसका दूसरा वाला फॉर्मूला है उस पर आते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, मतलब कि दूसरा फॉर्मूला नहीं, सॉरी, दूसरा मेथड। ठीक है, फॉर्मूला गलत बोल दिया, दूसरा मेथड। वी नो k is equals to change in y is equals to change in I. Also we know कि this is equals to 1 divided by 1 minus MPC. तो अब जो दूसरा मेथड है वो ये है कि आप k को फाइंड आउट ही मत करो। ठीक है, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को पुट कर दो, k is equals to this and k is equals to this, तो hence we can say कि हाँ these both are equal to each other। ये चीज पढ़ी है ना आपने आपके मैथमेटिक्स में, if a is equals to b and a is equals to c, so this clearly means that b is equals to c। ठीक है, तो k इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब जो है चीजों को आप यहीं पर पुट कर सकते हो, चेंज इन y को एज इट इज आप चेंज इन y रहने दो। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है आपके पास में 1000 का, ये हमने नोट डाउन किया। इस 1 को एज इट इज हमने 1 लिखा है। एमपीसी की वैल्यू कितनी है 0.8, तो 1 माइनस 0.8 हमने लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। चेंज इन y को यहीं पर रहने दो, 1000 को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चेंज इन y इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 विल गिव यू 0.2। ठीक है, इस पॉइंट को भी हटा देते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन y इज इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल आउट होकर 5 हो गया। तो चेंज इन y कितना आ जाएगा, 1000 इंटू 5 विल गिव यू 5000। और किस डिनोमिनेशन में है, करोड़ में है और ये रुपी है, तो आपका जो चेंज इन y है दैट विल बी 5000 करोड़। ठीक है, ये हो गई आपकी चेंज इन y की कैलकुलेशन। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आया कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ रहा है तो उसकी वजह से आपकी जो इनकम है वो 5 गुना हो रही है। ठीक है, दैट इज 5000 हो रही है। अब जो दूसरा वाला मेथड है उससे फाइंड आउट करके देख ले, यही आंसर आ रहा है कि नहीं, दैट इज चेंज इन y जो है वो कितना आना चाहिए आपका। अब अगर इस पर्टिकुलर, अगर ये हमारी कैलकुलेशन सही है तो 5000 करोड़ जो है ये उसकी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके। देखो, सॉल्व करने में टाइम भले ही लगे, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग जो है टाइम ले सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप सीख रहे हो चीजों को तब अगर आपने सही तरीके से सीख लिया है तो आगे जो है आप लोगों को दिक्कतें नहीं होगी। पहले आप k की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वी नो k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी की वैल्यू है 0.8। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.2। इस पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर 10 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, डिवाइड करके 5 आ जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई। ठीक है, दैट मीन्स कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू आई है 5। दैट क्लियरली मीन्स कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 गुना बढ़ेगा और आपकी इनकम बनेगा। तो 1000 इंटू 5 विल गिव यू 5000 ओनली, जो कि आंसर आया है। देख लो, फॉर्मूले के थ्रू देख लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो k इज इक्वल्स टू चेंज इन y इज इक्वल्स टू चेंज इन I होता है। k जिसकी वैल्यू हमारे पास में है 5 इज इक्वल्स टू चेंज इन y को एज इट इज लिखो और चेंज इन I जो है ये हो गया आपके पास में 1000। ठीक है,
तो अब 5 into 1000 करेंगे हम लोग, ये उधर चला जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ गया आपका 5000 करोड़ इज इक्वल्स टू आपका चेंज इन वाई। यही वैल्यू हमारी उस मेथड से भी निकला है। तो मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन सही है और मेथड भी सही है। ये नहीं कि कुछ भी उठाकर कर दिया कि अच्छा हमें ये मल्टीप्लायर निकालना और हम एमपीसी एपीसी निकालने बैठ गए, तो फिर तो गलत होना ही ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आपका मेथड आपने सही यूज किया है और आपने कहीं पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है, तो आपका सही आंसर ही आएगा। ठीक है, फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी मेथड को यूज किया है, ए को या बी को। ठीक है, आपका आंसर विल बी करेक्ट। दैट इज यहाँ पर कितना आ गया हमारा 5000 करोड़ जो है, ये आ गया इसका आंसर। ठीक, ये सोल्यूशन जो कि अभी अभी मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया, तो ये आपके पास में एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में यहाँ पर है, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने पहले k को फाइंड आउट किया है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी करके, तो आंसर कितना आया था, 5 आया था। उसके बाद में k इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, चीजों को पुट किया, हमने बताया कि जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, विच इज इक्वल टू 1000 करोड़। ठीक है, तो 5 is equals to change in income divided by 1000, so change in income will be 5000 crores। ठीक है, आई गेस क्लियर हो गया है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। In an economy, the actual level of income is 500 crores, whereas the full employment level of income is 800 crores. If 1/4 of the additional income is saved, calculate increase in investment required to achieve full employment level of income। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, ट्रिकी है, क्वेश्चन इजी है। अगर समझ गए तो क्वेश्चन इजी है, कुछ भी उसमें डिफरेंट नहीं है। देखो क्या बोला गया है आपको, एक इकोनॉमी में जो एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम है वो कितनी है, 500 करोड़ है। ठीक है, और जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की जो इनकम है दैट इज 800 करोड़। तो अभी जो है इकोनॉमी में 500 करोड़ की इनकम हो रही है, लेकिन अगर हम एक्चुअल लेवल मतलब सॉरी हम लोग अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर देखेंगे तो वो कितनी हो रही है, वो होगी आपकी 800 करोड़ की। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला गया है कि 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम जो है वो सेव की जा रही है। मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लो आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है 1 से। ठीक है, मान लेते हैं कि जो चेंज इन इनकम है दैट इज 1, तो इसका जो 1/4 पार्ट है, ठीक है, मतलब कि इसका जो 4th पार्ट रहेगा बेसिकली वो हो रहा है सेव। तो 1/4 इज इक्वल्स टू व्हाट, आपका सेव के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, और ये किसका हम लोग बोल रहे हैं, इस पर्टिकुलर इनकम का। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो ये क्या बोलना चाह रहा है स्टूडेंट्स, आपका जो MPS है वो कितना है, वो है आपका 1/4। यही चीज तो बोली जा रही है कि जो MPS है दैट इज व्हाट 1/4। आपकी एडिशनल इनकम का 1/4 इज सेव्ड। तो जो आपका एडिशनल सेविंग है या चेंज इन सेविंग है वो कितनी आ गई आपके पास में, वो आ गई आपके पास में 1/4। तो इसीलिए आपका MPS इज इक्वल्स टू 1/4 आ रहा है। ओके, आई गेस समझ में आया होगा कि ये क्या बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में ठीक है MPS की वैल्यू हमें मिली, फिर क्या बोला गया है कि कैलकुलेट करो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट को। मतलब कि बेसिकली हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है रिक्वायर्ड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। अगर 800 जो लेवल ऑफ इनकम है ये अगर हमें अचीव करना है तो कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है बेसिकली हमें ये बताना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि हमें ये करना है फाइंड आउट। कैसे करोगे, सिंपल जो कंसेप्ट है ना वो यहाँ पर मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है। अगर नहीं समझ में आया ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या क्या चीजें गिवन है। आपके पास में MPS गिवन है, आपको निकालना है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जितने भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए आपको जो है मल्टीप्लायर की जरूरत पड़ती है, और मल्टीप्लायर को निकालने के लिए हमें जो है या तो चेंज इन इनकम चेंज इन इन्वेस्टमेंट दोनों हो ना, या फिर MPC MPS से हो जाएगा। तो MPS भी गिवन है, तो ये हमारा जो ये क्वेश्चन है ये हमें मल्टीप्लायर के साइड लेकर जा रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर हम लोग चेंज इन इनकम कैसे निकालेंगे, तो देखो समझो आपकी जो एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम है वो कितनी है, 500 करोड़ गिवन है। तो ये हुई आपकी क्या, Y। ठीक है,
आपकी जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम है वो कितनी है, वो है 800, ठीक है 800। और आपको जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है वो यही निकालना है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचना है तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको 500 से 800 पर जाना है तो आपको कितना और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी क्या है, ये है हमारी Y1, ठीक है, दैट इज आपकी न्यू इनकम। ऑल राइट, अब Y1 है आपके पास में, Y भी है आपके पास में, तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो आपका चेंज इन Y, विच विल बी Y1 माइनस Y, तो ये हो जाएगा आपका 800 माइनस 500 विच विल गिव यू 300 करोड़, ठीक है, यह आपका चेंज इन इनकम निकल गया है। और मल्टीप्लायर जो है वो आप MPS के थ्रू निकाल लोगे, 1 डिवाइडेड बाय MPS होता है फॉर्मूला, तो आप इसके थ्रू जो है आपका MPS मल्टीप्लायर है वो निकाल लोगे। मल्टीप्लायर आ जाएगा, चेंज इन इनकम आ जाएगा, तो फिर जो है हम चेंज इन इन्वेस्टमेंट को इजीली कर सकते हैं फाइंड आउट। ठीक है, आई गेस कि आप लोगों को समझ में आ गया क्या कैलकुलेशन इसमें हमें करना है और क्यों जो है ऐसी कैलकुलेशन हमें करना है। ठीक है, चलो अब जो है इसके सोल्यूशन पर आते हैं और 1 बाय 1 देख लेते हैं। नाउ मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय MPS। अब देखो यहाँ पर आपका जो मल्टीप्लायर उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। आप या तो इस कैलकुलेशन से जाओ या फिर इसके अपार्ट जिसको मैथ्स की ट्रिक्स आती है वो और भी कैलकुलेशन से जा सकता है। अगर हम लोग MPS को 1 बाय 4 ही अज्यूम करें, ठीक है, इसको जो है डेसिमल वैल्यू में ना कन्वर्ट करें, इसको 1 बाय 4 ही अज्यूम करें और इसी से जो है मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करें। ठीक है, तो मल्टीप्लायर इज बेसिकली व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय MPS होता है, वैल्यू को पुट करें MPS की जगह पर 1 बाय 4। ठीक है, तो दैट विल बी बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 4। ठीक है, नाउ एक जनरल रूल बोलता है किसमें, मैथमेटिक्स में, कि ये पर्टिकुलर जो नंबर है अगर ऐसा कुछ आपके पास में पूरा डिवीजन या कुछ सिस्टम आता है तो ये जो नंबर है ये यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, तो ये 4 डायरेक्टली ऊपर जाएगा और फिर वो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर आपका 4 ही आना है और नीचे डिवीजन में 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई कितनी, 4। अगर ये कंसेप्ट ना भी क्लियर हो, ना भी पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 बाय 4 को डिवाइड करके आंसर निकाल दो पहले तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 0.25। इसको आपने इधर पुट किया है, अब यहाँ से पॉइंट मतलब डेसिमल हटाकर ऊपर 100 कर दो तो 100 डिवाइडेड बाय 25 विच विल गिव यू 4, तो आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लायर का। ठीक है, आई गेस कि आप लोगों को ये कैलकुलेशन जो है वो समझ में आ गया और ये क्या हुआ है ये भी आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। अगर इसके नीचे एक और कोई नंबर होता स्टूडेंट्स, मान लो ये 6, ठीक है, तो फिर ये जो 6 है ये इधर जाता और ये वाला जो नंबर है वो न्यूमरेटर में जाता है। ठीक है, देन ये आ जाती है आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू। मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई है, अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट कर लेना है अपने चेंज इन इन्वेस्टमेंट को। बाकी की चीजें तो है हमारे पास में, चेंज इन इनकम को भी अभी अभी जो है मैंने आप लोगों को फाइंड आउट करके बता दिया कि क्या होगा। तो K इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, विच इज बेसिकली चेंज इन इनकम को अभी अभी निकाला हमने कितना, 800 माइनस 500 विच विल गिव यू 300 करोड़। ठीक है, तो 4 इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 4 को इधर ले आओ और चेंज इन इन्वेस्टमेंट को उधर लिख दो, तो 300 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, आंसर आएगा आपके पास में 75 करोड़ का। ठीक है, ये 300 है, दिस इज योर 4, 150। ठीक है, ये हो गया 2 2s are 4, 2 2s are 4 and 2 150s will be what, 300। अब 150 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो ये आ गया आपके पास में 75। तो आपकी जो चेंज इन इनकम है वो कितनी आ गई, वो आ गई आपके पास में 75 करोड़ की। ठीक है, ऑल राइट, आई होप सो कि जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है इसे हम लोगों ने किया है फाइंड आउट। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैलकुलेट MPS एंड मल्टीप्लायर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनकम गिवन है और सेविंग गिवन है, क्या निकालना है आपको, MPS की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और मल्टीप्लायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए, अब तो बहुत अच्छे से सीख चुके हो कि कैसे इन्हें जो है फाइंड आउट किया जाता है। तो जल्दी से कर लो फाइंड आउट और जो है आंसर को कर लो चेक। ठीक है,
इनकम गिवन है, सेविंग्स गिवन है, जो आपका सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एमपीएस निकालोगे, ठीक है। एमपीएस को कैसे निकालोगे, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम करके, बहुत ही सिंपल चीज है। तो सबसे पहले आपको निकाल लेना है आपका चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम। ऑल राइट, अब देखो जो फर्स्ट वाला है उसमें तो कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि इसके पहले क्या था हमें पता ही नहीं है। तो एक ही आपका चेंज इन सेविंग और इन्वेस्टमेंट निकलेगा, मतलब कि एक ही लेवल पर जो है आपको एमपीएस भी फाइंड आउट करना होगा और जो है आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना होगा। और अगर आपको लगे तो आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो कि हाँ हमने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर 0 ही होगा, तो हम इसको 100 और 40 लिख सकते हैं, ठीक है। गलत उसमें भी नहीं होगा, और अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन सेविंग्स को निकालें अगर हम लोग, तो 100 माइनस 40 कितना आ जाएगा, दिस विल बी 60। और चेंज इन इनकम आई लिख दिया मैंने, इट विल बी y, ठीक है। चेंज इन इनकम कितना आ जाएगा, 200 माइनस 100 करेंगे तो इट विल बी 100। बहुत ही इजी हो गया। अब एमपीएस निकाल लो, तो दिस विल बी 60 डिवाइडेड बाय 100, व्हिच विल गिव यू आंसर 60 डिवाइडेड बाय 100 करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 0.6, ठीक है। तो एमपीएस की वैल्यू आ गई आपके पास में 0.6। एमपीएस आ गया है तो अब इससे मल्टीप्लायर निकाल लो। मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू होती है, k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.6। अब इसको सॉल्व आउट कर, इसको जो है सॉल्व करो, 10 डिवाइडेड बाय 6 आएगा, दिस विल बी 3, दिस विल बी 5, 5 डिवाइडेड बाय 3 आपको करना है, जो कि आपको आंसर देगा समथिंग 1 जो है आपका 888, राइट। ये जो है ये आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू बनेगी। ऑल राइट, तो हमारा जो आंसर है वो तो डेसिमल्स में आएगा, बट नॉट एन इशू, आपको तो आंसर से मतलब है तो आंसर आपका निकल जाएगा। हाँ 1.8 बोल दिया मैंने, 1.6 आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हमने इनकम लिखी, सेविंग्स लिखा है, चेंज इन सेविंग्स निकाला, इधर पर तो कुछ निकलेगी नहीं हमारी सेविंग्स, तो ये 100 माइनस 40 करके आ गया 60। इधर चेंज इन इनकम निकाला, विच इज बेसिकली ये चेंज इन इनकम है, जो कि बेसिकली हो गया 200 माइनस 100 कर 100। एमपीएस को निकाला तो आंसर आया कितना, 0.60, और मल्टीप्लायर दैट इज के का आंसर कितना आ गया, 1.66, ठीक है। और 666 को हमने 67 कर दिया है, तो वहां पर स्टॉप हो गया। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। An increase of rupees 200 crore in investment leads to a rise in national income by 100 crores. Find out marginal propensity to consume. क्या बोला गया है, अगर आपका जो है इन्वेस्टमेंट वो बढ़ रहा है कितने से, 200 करोड़ से, तो इसकी वजह से जो नेशनल इनकम है वो राइज हो रही है 1000 करोड़ से, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, दिस इज योर चेंज इन इनकम। आपको फाइंड आउट करना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम व्हिच मीन्स MPC। कैसे करोगे, अभी तक इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब तो सीख गए हो कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। तो आपके पास में है K इज इक्वल्स टू चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन I। पहले K को फाइंड आउट कर ले, तो क्या आएगा आंसर, चेंज इन Y है आपके पास में 1000 का, और चेंज इन I है आपके पास में 200 का, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना आ गया आंसर, 5 आ गया है। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई हमारे पास में 5, ठीक है। अब मल्टीप्लायर की वैल्यू मिल गई तो उससे एमपीसी की वैल्यू निकाल लो। क्या होता है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, व्हिच विल बी 5 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। अब आप बोलोगे मैम इसको सॉल्व कैसे करें, समझ नहीं आ रहा है, तो इसको एज इट इज उठाकर इधर ले जाओ और 5 को इधर ले आओ, ठीक है। दैट इज बेसिकली 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 या 1 बाय 5 करने पर 0.2, ठीक है। तो यह आंसर आएगा आपका 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। अब MPC को निकाल लो, सिंपल है तो है, MPC अगर इधर माइनस में उधर ले जाओ प्लस में आ जाएगा, और 0.2 को इधर ले आओ, तो 1 माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू MPC which will give you 0.8 is equals to MPC। तो ये निकल गई हमारी MPC की वैल्यू, ठीक है। तो आपका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसकी वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 0.8, ठीक है।
आई गेस क्लियर हो गया है। अब इसका जो दूसरा वाला मेथड है उससे भी फाइंड आउट करके देख ले। देखो मैं आपको दोनों मेथड्स इसलिए जो है यहाँ पर यूज करके दिखा रही हूँ क्योंकि उससे जो है आपकी हैबिट बनेगी और आपको जो भी पर्टिकुलर मेथड्स है वो अच्छे से पता रहेंगे। दूसरा मेथड क्या होता है, we know k is equals to change in y is divided by change in I होता है। Also this is equal to what, this is equal to 1 divided by 1 minus MPC। ठीक है, अब k को उड़ा दो, हम k को फाइंड आउट ही नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली MPC को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चेंज इन इनकम कितना है हमारे पास में, चेंज इन इनकम है 1000, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है, ये हमारे पास में 200। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। सिंपल है, सबसे पहले उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इधर कुछ भी हम छेड़खान नहीं करेंगे, सबसे पहले उसको सॉल्व कर लो। तो 1000 डिवाइडेड बाय 200 क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा आपके पास में 5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। अब ये वही पर्टिकुलर इक्वेशन आ गई ना जो अभी थोड़ी देर पहले भी आई थी, एग्जैक्टली सेम, बस वही है। अब इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा आंसर आपका 0.8 आ ही जाएगा। 1 minus MPC is equals to 1 minus 5 which will give you 1 minus MPC is equals to 0.2। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.8 is equals to MPC की वैल्यू। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन क्लियर हो गया है, कैसे करना है फाइंड आउट, कैसे कर सकते हैं फाइंड आउट। ठीक है, तो ये बस उसका सोल्यूशन कि यहाँ पर हमने पहले मल्टीप्लायर निकाल दिया जिसकी वैल्यू आ गई है कितनी 5। देन मल्टीप्लायर की जो एक और चीज है दैट इज 1 बाय 1 माइनस MPC वो कर दिया है, इसके थ्रू पूरा सॉल्व किया, आंसर MPC का आ गया है 0.80। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व। ऑल राइट, आई होप सो कि आप लोगों को जो है समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। An increase of 250 crores in investment in an economy resulted in the total increase in income of 1000 crores. Calculate the following marginal propensity to consume, change in saving, change in consumption expenditure and value of multiplier. क्या दिया है क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है 150 से, तो इसका मतलब कि ये है हमारा चेंज इन आय, राइट। ठीक है, उसके बाद में इसकी वजह से जो टोटल इंक्रीज इन इनकम है वो कितना हुआ स्टूडेंट्स, वो हुआ है आपका 1000 करोड़ का। ये हो गया आपका चेंज इन वाई। और अब आपको ये चारों को करना है फाइंड आउट। ठीक है, कैसे करोगे फाइंड आउट, लगाओ दिमाग, उठाओ पेन पेपर और आंसर को जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करो। आंसर्स निकालो पहले खुद, उसके बाद में यहाँ पर चेक कर लेना सही है या नहीं है। ठीक है, वीडियो को कर दो बिल्कुल पॉज, सॉल्व करो, फिर वापस रिज्यूम करना और फिर जो है इसको चेक कर लेना। ऑल राइट, ओके, सो आई होप सो कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब मैं सॉल्व करवा देती हूँ। क्या क्या फाइंड आउट करना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करना है, चेंज इन सेविंग करना है, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना है, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर करना है। हम लोग डी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। अब ए से कैसे स्टार्ट करोगे, तो वी नो अभी अभी तो सीख कर आए हैं, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस MPC। ठीक है, तो इस बेसिस से क्या आ जाएगा आपका, ए की वैल्यू आ जाएगी। और वैसे ऑब्वियस सी बात है, जब हम स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना तो हमें ए से ही स्टार्ट करना पड़ेगा एंड A B C D ऐसे जाएंगे। हम पहले ये नहीं बोलेंगे कि हमने डी निकाला है अब आप ए देखो। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें ए से ही सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो या तो ऐसे जो है इसको सॉल्व कर दो, या फिर क्या करो, या फिर जो है फिर आपका वही चीज कि पहले के को निकालो और फिर उसको सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी पर्टिकुलर मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो। चेंज इन वाई कितना है आपका, इट इज 1000। उसके बाद में चेंज इन आई कितना है स्टूडेंट्स, तो इट इज 250। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, 0 0 कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया 20, ये हो गया 5 5 आर। ठीक है, देन उसके बाद में ये आ जाएगा 4, तो 4 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। 1 माइनस MPC को इस साइड ले आऊं, 4 को इस साइड ले आऊं, तो कुछ ऐसा बनेगा आपके पास में, 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू 1 बाय 4। 1 बाय 4 कितना आएगा आंसर, 0.25। ठीक है, तो ये आपका अगर 0.25 आ रहा है और ये पर्टिकुलर चीज हमारे पास में लिखी है, तो थोड़ा घुमाओ इधर उधर, क्या आ जाएगा आंसर MPC का, MPC का आंसर आ जाएगा हमारे पास में
0.75, ये बन गई आपकी एमपीसी की वैल्यू। ठीक है, तो एमपीसी आ गया 0.75, जो कि हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। सेकेंड वाले क्वेश्चन पर आओ, क्या दिया है, चेंज इन सेविंग्स को निकालना है। चेंज इन सेविंग्स हमें कहाँ मिलती है स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमने निकाल दी, कितनी निकली है 0.75। अब चेंज इन सेविंग्स आपको मिलेगी कहाँ पर, एमपीएस की कैलकुलेशन में मिल सकती है, राइट। तो एमपीएस की कैलकुलेशन करो सबसे पहले। एमपीएस की कैलकुलेशन से कैसे मिलेगी, एमपीएस इज इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ये पर्टिकुलर चीज होती है, हमें पता है। एमपीएस हमारे पास में नहीं है, चेंज इन सेविंग हमारे पास में नहीं है। आप बोलोगे मैम चेंज इन इनकम कहाँ है, क्वेश्चन को देखो, दिया तो है चेंज इन इनकम, टोटल इंक्रीज इन इनकम दिया तो है 1000 करोड़, ये आपका चेंज इन इनकम ही तो है। ठीक है, तो बस इसको पुट करना है आपको। एमपीएस क्या हो जाएगा, 1 माइनस एमपीसी, दैट इज 1 माइनस 0.75। तो ये हो गया आपका 0.25 इज इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय 1000। 1000 चला गया इस साइड पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग्स। ऑल राइट, कर दो। 25 दो जीरोस हैं, अब उसके पीछे जो है आपके पास में डेसिमल्स, 3 जीरोस है, सॉरी डेसिमल्स है, तो ये 2 जीरो में क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर आपका 150 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 250 आ जाएगा। तो 250 क्या हुआ, 250 हुआ आपका चेंज इन सेविंग्स। ठीक है, तो जो आपका चेंज इन सेविंग बोला गया था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 250 करोड़ की आ गई है। ऑल राइट, ये भी कर लिया फाइंड आउट। चलो वेरी गुड। सोचा तो था भारी भरकम क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन निकला है ना। थर्ड वाला क्वेश्चन, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सिंपल है ना फाइंड आउट करना। जैसे अभी चेंज इन सेविंग्स को निकाला है, वैसे ही चेंज इन आपका जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है तो हमें क्या चाहिए, एमपीसी चाहिए। एमपीसी इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। एमपीसी कितना है, 0.75 है, इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन नहीं है हमारे पास में। ठीक है, इसको एज इट इज लिख देते हैं। चेंज इन इनकम कितना है स्टूडेंट्स, चेंज इन इनकम है 1000 का। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 कितना हो गया आंसर, 750, राइट। तो 750 जो है वो बन गया आपका चेंज इन कंजम्पशन। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, दैट इज 750 करोड़। ठीक है, अब देखो इसका एक और मेथड भी हो सकता था फाइंड आउट करने का। क्या हो सकता था, वी नो इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है। ठीक है, ऑल्सो वी नो कि चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग्स होता है। इनकम, चेंज इन इनकम हमारे पास में 1000 गिवन है, चेंज इन कंजम्पशन तो हमें फाइंड आउट करना है, और चेंज इन सेविंग हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कितना है, ये है 250। तो 1000 माइनस 250 करेंगे, आंसर कितना आएगा, 750। तो 750 जो है ये आ जाएगी आपकी चेंज इन कंजम्पशन, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट करके दिखा दी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। हम मल्टीप्लायर को तो बहुत इजीली निकाल लेंगे, अभी अभी तो निकाला था इसको फाइंड आउट करने के लिए। वही तो था, क्या था ये, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि 1000 डिवाइडेड बाय 250, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन जो है इन्वेस्टमेंट किया है। आंसर कितना आया था इसका, कितना आया था आंसर, फाइंड आउट करके देख लो, ऐसे तुक्के मत लगाना अगर भूल जाओ तो। ठीक है, अब आ गया यार 20/5 विच विल बी 4। तो आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास में 4। ठीक है, तो ये जो है ये चारों ही क्वेश्चंस के जो आंसर है वो निकल गए हैं। ठीक है, कैसे फाइंड आउट किया है, आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से जो है समझ में आ गया है, एक एक चीज को हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया है। एक बार रीचेक कर लें तो यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लायर को निकाला, अभी यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व किया है, हमने ABCD नहीं बोला, हमने पहले पूरे सॉल्यूशंस कर लिए और लास्ट में जाकर हम जो है यहाँ पर ABCD सब बता देंगे। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लायर को निकाल लिया जिसकी वैल्यू आ गई कितनी, 4। इसको ऑलरेडी हम लोग अभी सीख चुके हैं। उसके बाद में मल्टीप्लायर का हमें पता है 1/1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी होता है, तो 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, मतलब एमपीसी की बेसिकली वैल्यू कितनी आ गई है, 0.75 आ गया है। ठीक है,
नाउ MPC इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम होता है, तो 0.75 इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 750। ठीक है, आपका ये जो चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है दैट हैज कम टू 750 करोड़। और फिर जो है हमने इससे चेंज इन सेविंग्स निकाल लिया, दैट इज जो एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था कि चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज 1000 माइनस 750, तो आंसर कितना आ गया 250, जो कि हमारी चेंज इन सेविंग्स बन गई। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब इस सोल्यूशन में एक जो है ना मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछे जाए तो जब आप आंसर लिख रहे हो ना तो प्रॉपरली लिखो कि ये ए का आंसर है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है। यहाँ पर प्रॉपरली ए बी सी डी करके पूछा गया है तो आपको आंसर में भी लिखना है कि ये ए बी सी डी का है। अगर आपने सबको एक साथ में सॉल्व कर दिया है तो एट दी एंड यहाँ पर आप लिखो कि ए का आंसर क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी क्या क्या है। ठीक है, तो इससे जो है आपका आंसर जो है वो बनेगा क्या, कंप्लीट। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली आप लोगों को समझ में आ गया है, और ये जो चीज थी ABCD वाली ये भी जो है ये भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसमें क्या फाइंड आउट करना है। Calculate saving AD, AS and determine equilibrium level if investment is fixed at ₹100 crores। गिवन क्या है क्वेश्चन में, इनकम गिवन है और कंजम्पशन गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है सेविंग्स को, ठीक है, एडी को, एएस को, और जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो बताना है। अगर जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 करोड़ आपका हो तो। इजी है ना क्वेश्चन? यस, बहुत इजी है। इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है स्टूडेंट्स, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो किसको, सेविंग्स को, राइट। इजीली जो हमारे सेविंग्स निकल जाएगा। कैसे निकालोगे, इनकम माइनस कंजम्पशन करके, हर एक लेवल पर इनकम माइनस कंजम्पशन कर देंगे, सेविंग्स निकल जाएगा। एडी हमें फाइंड आउट करना है। एडी क्या होता है, अभी थोड़े टाइम पहले ही समझा था, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, दैट इज ये कंजम्पशन तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास में, आई जो है इन्वेस्टमेंट जो है इसकी वैल्यू गिवन है 100 करोड़ की, तो सी प्लस आई कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास में एडी। एएस निकालना है। एएस क्या होता है, एएस इज बेसिकली सी प्लस एस, सी प्लस एस जिसे हम लोग इनकम भी बोलेंगे, तो एएस इज इक्वल्स टू वाई। तो इट मीन्स कि ये जो इनकम वाली लाइन है इस सबको हमें एज इट इज क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आपका एएस निकल जाएगा एंड देन एट द एंड क्या फाइंड आउट करना है या क्या डिटरमाइन करना है, इक्विलिब्रियम लेवल को। इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, जब AD इज इक्वल्स टू AS हो। तो AD की वेरियस वैल्यूज है, AS की वेरियस वैल्यूज है, जहां पर दोनों इक्वल होंगे हम बोलेंगे वो हो गया आपका इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। या फिर जहां पर आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे, इस पर्टिकुलर अप्रोच को भी हम लोग पढ़ते हैं ना, जहां पर सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम होता है, सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी आपका इक्विलिब्रियम लेवल होता है। तो सेविंग्स भी आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, इन्वेस्टमेंट हमारे पास में 100 करोड़ का गिवन ही है, तो उससे भी हम बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कहां पर है। किसी भी मेथड से बताओ, सेम जगह पर इक्विलिब्रियम आपका आएगा, ठीक है। तो बस देख लेते हैं इन सारी वैल्यूज को, जो जो आपके आंसर्स हैं, जो भी पर्टिकुलर सेविंग आपका एडी, एएस और इक्विलिब्रियम निकल रहा है उसको देख लेते हैं। सो ये कुछ है इनकम और कंजम्पशन, ये तो एज इट इज हमने लिख दिया है। उसके बाद में सेविंग्स निकाल लिया y माइनस सी करके, 0 माइनस 50 करेंगे, क्या आ गया आंसर माइनस 50। 100 माइनस 100 करने पर आंसर आ गया कितना 0। 200 माइनस 150 किया, आंसर कितना आ गया 50। 300 माइनस 200 करने पर आंसर आ गया 100। 400 माइनस 250 करेंगे तो आंसर आ गया कितना 150 एंड 500 माइनस 300 विल गिव यू 200। ये आ गई आपकी वेरियस सेविंग्स की वैल्यू, ठीक है। अब सेविंग्स एक चीज हो गई है, एक जो चीज डिटरमाइन करनी थी वो कर लिए। इन्वेस्टमेंट जो कि क्वेश्चन में गिवन है तो उसको हमने एज इट इज 100 यहाँ पर लिख लिया है, ताकि कैलकुलेशन में हमें क्या रहे, इजी रहे। AD को फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर AS करो इसको, ठीक है। AD दैट इज C प्लस आई। अब बेसिकली हमें पता है इन्वेस्टमेंट कितना है 100 है ना, इन सब में 100 को ऐड करते जाओ, 50 प्लस 100 150 हो गया, 100 प्लस 100 200 हो गया, 150 प्लस 100 कितना हो गया 250, 200 प्लस 100 ये हो गया आपका 300, 250 प्लस 100 हो गया आपका 350, 300 प्लस 100 कितना हो गया
400, ये आ गई आपकी वेरियस एडी की वैल्यू। एएस का तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि यहाँ पर लिखने के लिए हमने लिख दिया C+S, लेकिन C+S करके नहीं देखना है, सीधा सीधा क्या करना है, इसको उठाओ और उधर पेस्ट कर दो, ठीक है। 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500, वही चीज हमने पुट कर दिए। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज आपको इक्विलिब्रियम लेवल बताना है, कहाँ पर एडी और एएस इक्वल हो रहे हैं। अगर आप लोग देखो तो इस पर नहीं है, इस पर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यहाँ पर एडी और एएस दोनों 300 पर है, ठीक है। वहीं देखो सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये भी इक्वल है। बोला था ना अभी कि किसी भी पर्टिकुलर मेथड से निकालो, आपका जो है इक्विलिब्रियम लेवल सेम जगह पर आएगा। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स भी यहीं पर इक्वल है और एडीएस भी यहीं पर इक्वल है। तो दैट क्लियरली मीन्स कि जब 300 लेवल ऑफ इनकम हम बोल रहे हैं तो तब हमारी इकोनॉमी किस पर रहेगी, इक्विलिब्रियम पर रहेगी। तो वही चीज जो है हम यहाँ पर डिफाइन भी कर देंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विल बी 300 करोड़ का, ठीक है। एज एट दिस लेवल, वो 80 कर दो उसको, एट दिस लेवल एडी इज इक्वल्स टू एएस विच इज 300 करोड़ एंड सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट विच इज 100 करोड़ का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम लेवल। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आ जाए। Suppose investment in an economy is fixed at ₹40 crores. The consumption expenditure at different levels of income is given in the following schedule. ठीक है, तो जो है मान लेते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में वो फिक्स्ड है 40 करोड़ पर, तो उसके अकॉर्डिंग जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पर, वो कुछ हमारे पास में ये पर्टिकुलर गिवन है, दैट इज इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, अच्छा ये रहे क्वेश्चंस, ठीक है। वी हैव दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो कि हमें निकालने हैं। तो ठीक है, हमने समझ लिया इनकम और कंजम्पशन गिवन है। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। हमें ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन शेड्यूल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कैलकुलेट एडी एंड एएस फॉर ऑल लेवल ऑफ इनकम। तो बेसिकली इसके थ्रू आपको एडी और एएस को निकालना है। एडी जैसे अभी भी निकाला, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी फिक्स्ड है ना 40 पर, तो C+I कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एडी आ जाएगा। और एएस की वैल्यूज तो हमें पता है, इनकम गिवन ही है, ठीक है। तो इनकम को एज इट इज हम किस में लिख देंगे, एएस में लिख देंगे उठाकर। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकेंड, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम विल द इकोनॉमी बी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, फाइंड आउट कर लेंगे इक्विलिब्रियम, जहां पर एडी और एएस इक्वल होंगे वो हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। नेक्स्ट वन, स्टेट द लेवल ऑफ इनकम वेयर टोटल सेविंग्स इज नेगेटिव। अब इसके लिए थोड़ा सा सेविंग्स को जो है फाइंड आउट करके दिखाना पड़ेगा। मतलब बताने को तो हम ऐसे ही बता दें कि जहां पर अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर लेवल पर इनकम 200 है, कंजम्पशन 220 है, तो ऑब्वियसली सेविंग नेगेटिव में आएगी। तो बताने के लिए तो बता दें कि हाँ जो 200 लेवल ऑफ इनकम है वहां पर आपकी क्या होगी, जो सेविंग्स है वो नेगेटिव होगी। लेकिन फिर थोड़ा सा जो है फाइंड आउट करके दिखाना जरूरी हो जाता है, तो थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाना, ठीक है। कि ये जो है ये सेविंग्स की वैल्यू ये आई है तो वो नेगेटिव है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग्स आर नेगेटिव। Then next, are savings and investment equal at the equilibrium level of income? Equilibrium level of income पर saving और investment equal है क्या? आंसर तो yes ही आना है, लेकिन again you need to show it. तो इन्वेस्टमेंट्स का एक कॉलम बना लेंगे, एक सेविंग का कॉलम बना लेंगे और उसमें हम दिखा देंगे कि हाँ दे आर बोथ इक्वल एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यहाँ से हम लोग बताएंगे ही वैसे भी, ठीक है। देन कैलकुलेट एमपीसी एंड एमपीएस व्हेन द इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 400 to 500 करोड़। बेसिकली ये चीज यहाँ पर गिवन होगी। हाँ, ये 400 से 500 जब जा रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको एमपीएस और एमपीसी और एमपीएस जो है ये कर लेना है फाइंड आउट। तो कर लेंगे आराम से, आपके पास में चेंज इन इनकम निकल जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन निकल जाएगा, ऑल्सो आप चेंज इन सेविंग्स भी निकाल लोगे। तो जो है आपका एमपीसी और एमपीएस फाइंड आउट हो जाएगा 400 to 500 पे जब जा रहे हैं। देन नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एडी एट द इनकम लेवल ऑफ 300 करोड़। ठीक है, जब 300 करोड़ इनकम है मतलब कि इस पर, तो आपका जो है एडी कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो अब 1 by 1 जो है, सबसे पहले तो हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें इन सारी इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे एंड देन उसके बाद में जो है हम ऐसे आंसर्स बताने वाले हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एडी और एएस निकालना। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका इनकम ऑलरेडी गिवन है, कंजम्पशन ऑलरेडी गिवन है, सेविंग्स को फाइंड आउट कर लो, वैसे भी फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी तो फाइंड आउट कर लो। और यहाँ पर एक शो होने के लिए हो जाएगा कि हमने कंजम्पशन प्लस सेविंग किया है, भले ही हमने इसको वापस प्लस ना किया, उधर से कॉपी पेस्ट किया हो, लेकिन एक सिर्फ शो के लिए हो जाएगा कि हाँ किया है, ठीक है। तो सेविंग्स कैसे निकाल लेंगे, इनकम माइनस कंजम्पशन करके, ईजी है।
200 माइनस 220 माइनस 20 हो गया। 200 माइनस 300, ये 2 नहीं है 300 ही है, यहाँ पर 2 गलत है। इनकम आपकी 300 है इस पॉइंट पर, तो 300 माइनस 300 आंसर आ गया 0। 400 माइनस 380 आ गया 20। 500 माइनस 460 हो गया आपका 40। 600 माइनस 540 हो गया 60 एंड 700 माइनस 620 हो गया 80। इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, एज इट इज हमने 40 लिख दिया है। एडी दैट इज कंजम्पशन प्लस आई निकालना है। इन सारी वैल्यूज में 40 को ऐड कर दो, तो 40 को ऐड करने पर आपके पास में आ गए ये आंसर्स, ठीक है। एडी की ये जो वेरियस वैल्यूज है वो निकल गई, 260, 340, 420, 500, 580 एंड 660, ठीक है। और अब जो है एएस आपको निकालना है, तो उसके लिए हमने शो कर दिया कि सी प्लस आई होगा, लेकिन हमने क्या किया है, इसको वापस प्लस करके नहीं देखा है, ये उठाया और एज इट इज उस साइड पर लिख दिया है, तो वो बन गया आपका एएस, ठीक है। ये हो जाता है आपका क्या, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ऑल राइट, अब इसी में आपका सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम लोग। क्या है सेकेंड वाला क्वेश्चन कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताओ इकोनॉमी में कहां पर होगा। एडी और एएस कहां इक्वल हो रहे हैं, वहां पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इस पॉइंट पर तो नहीं हो रहा है, इधर भी नहीं हो रहा है, इधर भी नहीं हो रहा है, इधर हो रहे हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पर इक्वल हो रहे हैं, 500 जा रहा है ना, तो मतलब कि जब 500 लेवल ऑफ इनकम है तो इकोनॉमी किस पर है, इक्विलिब्रियम पर है। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन का आंसर करते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है, आर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो यस बिल्कुल इक्वल है, ये चीज तो मैंने आपको बताई दी थी, वो इक्वल होंगे, लेकिन बस उसको शो करना पड़ेगा कि देख लो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है 500 करोड़ की, और 500 करोड़ जब इनकम है तो उस टाइम पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही 40 करोड़ के, तो इट क्लियरली मींस कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग है वो एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। ये आपके कुछ 2-3 क्वेश्चंस का आंसर हो गया है। फर्स्ट वाले का हो गया, सेकेंड वाले का हो गया, दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 500 करोड़। एट दिस लेवल एडी इज इक्वल्स टू एएस एंड जो है आपका सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट दैट इज 40 करोड़ का, ठीक है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था आपका, थर्ड वाला क्वेश्चन था कि स्टेट द लेवल ऑफ इनकम वेयर टोटल सेविंग्स इज नेगेटिव। टोटल सेविंग्स नेगेटिव कहाँ आ रही है, यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, तो कौन सी लेवल ऑफ इनकम है ये, 200, ठीक है। तो व्हेन इनकम लेवल इज 200, सो व्हेन द इनकम इज रुपीज 200 करोड़, सेविंग इज नेगेटिव दैट इज माइनस 20 करोड़, ठीक है। फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर तो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे, तो यस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, दैट इज 40 करोड़ एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ऑल राइट, फिर क्या है, फिर है आपका कैलकुलेट एमपीसी एंड एमपीएस व्हेन इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 400 करोड़ टू 500 करोड़। तो जब ये 4 से 5 जा रहा है तो आपका चेंज इन इनकम कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, 100 का हो रहा है। इधर चेंज इन कंजम्पशन कितने का है, 380 से 460 पर जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि 80 जो है आपका चेंज इन कंजम्पशन है। और वहीं आपको चेंज इन सेविंग्स भी देखना हो तो यहीं से देख लो, 40 माइनस 20 ये हो गया आपका 20, ठीक है। अब बस इन फिगर्स को यूज करो और एमपीसी और एमपीएस निकाल दो। एमपीसी दैट इज चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, कितना होगा 80 बाय 100, तो ये आ गया आपका एमपीसी इज इक्वल्स टू 0.80, ठीक है। और एमपीएस निकाल दो तो 1 माइनस एमपीसी दैट इज 1 माइनस 0.80 जो कि हो गया आपका 0.20, ठीक है। ये हो जाता है आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब एक और क्वेश्चन बचा है, क्या है एक और क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एडी एट इनकम लेवल ऑफ 300 करोड़। जब 300 करोड़ आपकी इनकम है, 300 यहाँ पर है, ये मिस जो है टाइप हुआ है दैट इज 200 हो गया, लेकिन वो कितना है 300 है, तो 300 करोड़ पर एडी कितना है, 300 करोड़ पर एडी है 340 का, बस इस चीज को हम लोग लिख देंगे। तो एडी इज इक्वल्स टू 340 करोड़ एट द इनकम ऑफ 300 करोड़। ये हो जाते हैं आपके सारे जो 6 क्वेश्चंस है ये कंप्लीट। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी द कंजम्पशन फंक्शन इज C is equals to 500 plus 0.75 by when where C is consumption expenditure, Y is income. Calculate equilibrium level of income and consumption expenditure when investment expenditure is 5,000, ठीक है।
बेसिकली क्या बोला गया है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये जो है आपका 5000, ये क्या है, ये है आपका आई, तो आपको ये बताना है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी होगी और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कितना होगा। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को आप कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है इसको फाइंड आउट करना। हमने थोड़े टाइम पहले ही इसी पर्टिकुलर जो है वीडियो में कंसेप्ट पढ़ा था ना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को निकालने का। क्या होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर? आपका जो है AD इज इक्वल्स टू AS होता है, ठीक है। AD इज इक्वल्स टू क्या होगा? AS होगा। AD को कैसे निकालोगे आप? C प्लस I करके, AS विच इज बेसिकली आपका इनकम, ठीक है। ये चीज है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है हमारे पास में, कितना है? 500 प्लस 0.75y। इन्वेस्टमेंट भी गिवन है क्या? यस, 5000 का इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो इसको 5000 यहाँ पर लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू y। अब आपके पास में पूरे इस इक्वेशन में एक ही पर्टिकुलर जो है वेरिएबल है, दैट इज y, ठीक है। बाकी सारे तो नंबर्स है ना, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। 5000 प्लस 500 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5500 इज इक्वल्स टू y माइनस 0.75 y, कितना होगा? 0.25 y। अब 5500 डिवाइडेड बाय 0.25 कर दो तो आंसर आ जाएगा y का, आराम से आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकल जाएगा, ठीक है। और इस लेवल ऑफ इनकम पर आपका कंजम्पशन कितना होगा, तो जो इनकम निकलेगा उस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पर y में पुट कर देना, कंजम्पशन फाइंड आउट कर लेना, तो आंसर निकल जाएगा आपका, ठीक है। देखो वही चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एट इक्विलिब्रियम y इज इक्वल्स टू c प्लस आई होता है। यही चीज को हमने यहाँ पर पुट किया है, तो दैट इज 0.25 y इज इक्वल्स टू 5500। तो अब y कितना आ गया? 22,000 का आ गया हमारे पास में। देन सेकेंड वाला जो है इसमें, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। So putting value of national income of 22,000 in consumption function, we get C is equals to 500 plus 0.75 into 22,000। वही चीज की y की जगह पर जो इक्विलिब्रियम वाली इनकम निकले उसको लिख देना। इसको पूरा सॉल्व करो, आंसर आ गया आपके पास में C का कितना? 17,000। दैट इज जो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बन जाता है आपका 17,000, ठीक है। आई गेस क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आते हैं। In an economy, the investment expenditure is 70 crores and consumption function is C is equals to 60 plus 0.80y। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है 70 करोड़ का, ठीक है, और कंजम्पशन फंक्शन जो है वो भी गिवन है। आगे क्या है? डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अभी जैसे फाइंड आउट किया लास्ट वाले क्वेश्चन में, सेम वही मेथड जो है वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपका क्या निकल जाएगा? आपका जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकल जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्विलिब्रियम इनकम व्हेन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 करोड़। अगर जो आपकी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो 10 करोड़ से बढ़ जाए, मतलब कि आपका जो न्यू इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा? 70 प्लस 10 विल गिव यू 80, ठीक है। तो अब आपके पास में अगर इन्वेस्टमेंट है 80 करोड़ का, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगी वो निकालना है। सिंपल है, उसको भी निकालना। आपके पास में C प्लस I इज इक्वल्स टू Y आपको बेसिकली करना है। अब इस I की जगह पर 70 ना लिखकर आपको लिखना है 80। कंजम्पशन फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे 60 प्लस 0.80y और इधर पॉइंट है, ठीक है, इज इक्वल्स टू y। इसको सॉल्व कर देंगे। बस ये I की जगह पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में I में हमने क्या लिखा था? 70 लिखा था। सेकेंड वाले में हम यहाँ पर 80 लिख देंगे, ठीक है। देन थर्ड है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगी? बेसिकली यहाँ पर ये 10 करोड़ क्या है आपका? चेंज इन इन्वेस्टमेंट है ना, ठीक है। आपको वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकालना है, तो इसके लिए आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी। वो क्या है? वो है आपकी चेंज इन इनकम, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज है, आप इनकम लेवल तो निकाल ही रहे हो। यहाँ पर आपकी एक इनकम आएगी विच विल बी और y, यहाँ पर आपकी दूसरी इनकम आएगी विच विल बी y1 माइनस y करोगे तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका? चेंज इन y आ जाएगा। इसके अपार्ट एक और मेथड यूज कर सकते हो। अगर ये दिमाग में नहीं आ रहा ना तो एक और मेथड यूज हो सकता है। क्या हो सकता है वो? सिंपल है, आपके पास में आपको वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर चाहिए। MPC की वैल्यू गिवन है 0.80, निकाल लो, आ जाएगी आंसर। M मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो निकल जाएगा, ठीक है।
आई गेस आगे आप लोगों को समझ में कैसे निकालना है। और बाकी आपके पास में चेंज इन वाई से निकल ही जाएगा, y माइनस वाई वन, मतलब y1 माइनस वाई तो करना है, ठीक है। चलो कैलकुलेशन देखें, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दैट इज एट इक्विलिब्रियम y इज इक्वल्स टू c प्लस आई होता है, जो कि हमें पता है। तो y इज इक्वल्स टू 60 प्लस 0.80y प्लस 70, ठीक है। तो 60 प्लस 70 हो गया 130, ये 0.80 इधर चला गया तो y माइनस 0.80y कितना हो जाएगा 0.20y। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 130 डिवाइडेड बाय 0.20 which will be basically ये चीज 130 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 650। तो y की वैल्यू आ गई है कितनी 650 करोड़ की। ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाले क्वेश्चन पर आते हैं, इक्विलिब्रियम इनकम व्हेन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 करोड़ दैट इज i इज इक्वल्स टू 80 करोड़, ठीक है। तो अब अगेन वही चीज, इक्विलिब्रियम इनकम कितनी होगी y इज इक्वल्स टू c प्लस आई, ये 70 की जगह पर अब हमने 80 लिख दिया है, बाकी का कैलकुलेशन एज इट इज सेम है। तो 0.20y इज इक्वल्स टू अब 140 हो गया। इसको सॉल्व किया, आंसर आया क्या है 700 करोड़, ठीक है। दैट इज आपकी जो इक्विलिब्रियम इनकम है वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 700 करोड़ की। फिर आ जाओ थर्ड वाले पर, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकालना है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ 10 करोड़ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्रीजेस बाय 50 करोड़। कैसे 50 करोड़, यहाँ पर आपकी y कितनी है 650, ये जो आपकी न्यू वाली y है वो कितनी है 700, तो 700 माइनस 650 क्या आ रहा है आंसर 50 आ रहा है। दैट मीन्स इनकम इंक्रीज कितने से हुई है 50 करोड़ से हुई है। तो चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें बेसिकली करना है। तो k इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 10 व्हिच विल गिव यू 5। आ गया आपका मल्टीप्लायर का आंसर, ठीक है। आई गेस समझ में आ गया है आप लोगों को कैसे इसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब इसी की जगह पर जैसे मैंने आपको बोला था एमपीसी के थ्रू भी कर सकते हो, तो उसमें भी सेम ही आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, ऑल राइट, व्हिच इज बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.80, ये हो जाएगा आपका 1 बाय 0.20, ठीक है। ऊपर 10 हो गया तो आंसर आपका 5 आएगा, 10 बाय 2 कितना आएगा 5 ही तो आएगा। तो आपका आप कोई भी मेथड का यूज करो, प्रोवाइडेड आप कैलकुलेशन सही कर रहे हो, आपके आंसर्स जो हैं वो सही ही आने वाले हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने अगर कैलकुलेशन सही किए तो आपके आंसर्स सही आएंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, the saving function of an economy is given as s is equals to minus 25 plus 0.25y. If the planned investment is rupees 200 crores, calculate the following: equilibrium level of income in the economy and aggregate demand at income of 500 crores. आपके पास में सेविंग फंक्शन गिवन है स्टूडेंट्स, और जो है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट गिवन है 200 करोड़ का। आपको निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। क्या कर लो, इसको जो है ना आप आपके कंजम्पशन फंक्शन में चेंज कर दो। क्या होता है c इज इक्वल्स टू c बार प्लस बी वाई, और ये क्या है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो आराम से हम इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, ये 25 प्लस ये 1 माइनस 2.50 करना है हमें बेसिकली, तो ये आ जाएगा आपका 0.25 सॉरी, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0.75 वाई, ये आपका कंजम्पशन आ गया है। इसमें हम प्लस कर देंगे इन्वेस्टमेंट को, तो इसकी वजह से क्या होगा आपका एक इनकम लेवल आ जाएगा, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर हम लोग पहुंचेंगे। तो अकॉर्डिंगली बस इसमें जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज 200 का, इसको इधर प्लस करो, इधर साइड में y लिखो, आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकल जाएगा, ठीक है। और फिर आपको बताना है एग्रीगेट डिमांड एट इनकम लेवल ऑफ 500 करोड़। तो जब ये आपने ये आपका कंजम्पशन फंक्शन बताया ना ये वाला, इसमें ये जो y है इसकी जगह पर हमें 500 करोड़ लिखना है। कंजम्पशन की वैल्यू आएगी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा AD, ऑल राइट। बस यही कैलकुलेशन हमें करनी है, देख लेते हैं हम। तो वी नो दैट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड व्हेन S इज इक्वल्स टू I। देखो ये इसका दूसरा मेथड, AD इज इक्वल्स टू AS तो होता ही है, लेकिन सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट भी तो होता है। तो सेविंग्स जो है वो हमने लिखी और इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज 200 वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो 200 इज इक्वल्स टू माइनस 25 प्लस 0.25 वाई। सॉल्व कर दो इसको, फिर भी तो y की वैल्यू आएगी जो कि इक्विलिब्रियम लेवल पर निकलेगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू आई कितनी 600 करोड़ की। तो ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है।
नेक्स्ट है आपको एडी की वैल्यू चाहिए, तो एडी के लिए तो आपको कंजम्पशन फंक्शन की जरूरत लगेगी। तो ये आपने जो है कंजम्पशन फंक्शन निकाल लिया अपना। y की जगह पर आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, 500 करोड़ लिखोगे, क्योंकि आपको एडी निकालना है 500 करोड़ वाली इनकम पर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एडी एट इनकम ऑफ 500 करोड़ विल बी एडी इज इक्वल्स टू, ये आपने पूरा कंजम्पशन फंक्शन प्लस 200, y की जगह पर लिखा कितना 500। सबको सॉल्व करो, एडी की वैल्यू कितनी आ गई 600 करोड़ की आ गई है। ठीक, आई गेस क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया है आप लोगों को, एंड आई होप सो कि ये जो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े हैं ये सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं। सो विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर जो है वीडियो के एंड पर आ चुके हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, वो ये सुनिए, दैट इज अनअकैडमी पर CUET के जो बैचेस हैं वो लॉन्च हो चुके हैं और वो दे आर इन देयर रनिंग प्रोसेस, दैट मीन्स जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। आपकी जीटी हो, आपके लैंग्वेजेस हो, आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, सबकी जो प्रिपरेशन है वो अनअकैडमी पर करवाई जा रही है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया है तो जाकर एनरोल कर लीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत कीजिए। इसके अपार्ट फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच एंड फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इन बैचेस में आपके जो ह्यूमैनिटीज के एजुकेटर्स हैं वो आपके वेरियस सब्जेक्ट्स को जो है कंप्लीट करवा रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो अगेन दिस इज अ बेनिफिशियल, लाइक आई विल से कि बेनिफिशियल बैच है जो कि आप लोगों के लिए सही रहेगा, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करना और यू कैन एनरोल इन दीज कोर्सेज। इन कोर्सेज की, इन बैचेस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। So to enroll in these courses and to get maximum discount आप लोगों को कोड यूज करना है, that is SAKSHI-V, SAKSHIV। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग यूट्यूब चैनल सोशल स्कूल पर क्या चल रहा है, किस टाइम पर कौन से एजुकेटर का कौन सा वीडियो आ रहा है, कौन से टॉपिक पर, सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी। इसकी लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट है। एंड जो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ा है दैट इज जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी अच्छे से आप लोगों को क्लियर आउट हो गए हैं। सो विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।